हेलो एवरीवन। आज है 3 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी और पीसी ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, दोनों ही शेयर्स बहुत ही ज्यादा टूट चुके हैं, लेकिन टूटने के बाद एक बड़ा बाउंस बैक भी दिखाया है। लेकिन ये दो शेयर ऐसे हैं जो 500 रुपए से भी ऊपर ट्रेड किया करते थे और आज इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ये उससे कई ज्यादा नीचे आ चुकी है। लेकिन हालांकि रिकवरी जरूर लौटी है, लेकिन फिर भी अभी भी देखे तो अपने ऑल टाइम हाइस के तो बहुत ही नीचे है ये शेयर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वक्रांगी और पीसी ज्वेलर्स खरीदने का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और अगेन किन लोगों के लिए ये शेयर है, किन लोगों के लिए नहीं है, क्या क्या डिस्क्लेमर है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर आप जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 43 पे वक्रांगी खरीद लो और पीसी ज्वेलर्स को 27 पे खरीद लो। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन यहाँ पर आप लीजिएगा। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वक्रांगी से। 5% की अच्छी खासी तेजी दिखाई जरूर है आज के दिन में इसने, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में ये लगातार टूट रहा था। 51 रुपीज से टूटकर 40 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से इसने धीरे धीरे ही सही लेकिन रफ्तार पकड़ी जरूर है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 61% का ग्रोथ है। अब देखिए शेयर कहाँ पे था, 24 रुपए तक का लो बना दिया इसने, फिर थोड़ी सी तेजी आई, फिर वापस टूटा। एक ऐसी रैली आई कि लगा कि भैया अब तो ये रुकेगा नहीं। 69 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस टूटकर 50 पे आ गया। वापस रफ्तार दिखाई, 65 पर पहुंचा, लेकिन वापस टूट के 40 पे आया। अब दोबारा दौड़ने को तैयार है ये। 3 साल की अगर हम बात करें तो वक्रांगी में पिछले 3 साल में 28% का ग्रोथ है, लेकिन चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। 17 रुपए का लो है, लेकिन आप देखिए तेजी, बहुत बड़ी गिरावट, तेजी आई, बहुत बड़ी गिरावट आई, तेजी आई, बहुत बड़ी गिरावट, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। 28% का ही 3 साल का ग्रोथ है, लेकिन काफी बार इसने रफ्तार दिखाई भी है और काफी बार इन्होंने बड़ी रफ्तार पर लाकर लोगों को नीचे पटका भी है। लेकिन अगर हम इससे पहले चले जाएं तो देखने को मिलेगा कि ये वो शेयर था जो 505 रुपए तक भी ट्रेड किया करता था। लेकिन उसके बाद ऐसी हालत खराब हुई कि देखिए बहुत ही कम दिनों में 500 रुपए का शेयर देखिए कहां पर पहुंचा। और इतना ही नहीं, 8 रुपए का लो भी बना है यहाँ पर, 8 रुपए का लो, लेकिन उसके बाद रफ्तार दिखी जरूर है हमें यहाँ पर। अब देखिए कितनी शानदार रैली बनी थी, ठीक है। जब तेजी पकड़ी तब किसी के रोके नहीं रुक रहा था, लेकिन जब टूटना शुरू हुआ तो किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला। यहाँ पर देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर है, 4,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 46 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएल्स के पास 9.68% की होल्डिंग है। 0.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास और 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अब देखिए अभी भी बड़े फंड हाउसेस का पैसा लगा है यहाँ पर, चाहे एफआईएल्स हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी। और इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 6.22% की होल्डिंग के साथ। डिविडेंड पेइंग शेयर ये 2019 तक था, ठीक है। 2020 में इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया। 2021 में अब करेंगे कि नहीं वो तो डेफिनेटली देखना रहेगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है इनकी, टूट सकता है ये शेयर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, डेफिनेटली सॉरी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल। यहाँ पर देखिए तो 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर, 3% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। अच्छे खासे रेवेन्यू इनके नहीं है। आप देखिए क्यों शेयर 2018 के बाद टूटना शुरू हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जहां रेवेन्यू 6,500 करोड़ थे वो एक झटके में टूटना शुरू हो गए। सालाना रेवेन्यू की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टूटना शुरू हो गए। अभी मुश्किल से 700 करोड़ के रेवेन्यूज है और एक्चुअली बड़ा फ्रॉड यहाँ पर पकड़ा गया था और यही वजह थी कि शेयर टूट के बिखरा था। लेकिन अगर हम देखें 2019 से 2020 का दौर देखें तो रफ्तार है यहाँ पर। 25 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो सीधा 71 करोड़ पर पहुंचा है और डेफिनेटली 21 में और बेहतर नतीजे की आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। प्रमोटर ने होल्डिंग को बेचा नहीं और प्रमोटर के शेयर्स गिरवी भी नहीं है, ये चीज भी हमें यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए।
वक्रांगी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए ये हाईली रिस्की शेयर है, बहुत ही ज्यादा रिस्की शेयर है ये। अब यहाँ पर पोजीशन किस तरीके से बनानी चाहिए उसके बारे में बात करें उससे पहले हम पीसी ज्वेलर्स को देख ले। तो 27 रुपए का शेयर ये भी है, आज यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है और यहाँ पर पिछले एक महीने में देखें तो अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है, 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 124% का ग्रोथ है। 12 रुपए तक का लो था, अच्छी खासी तेजी बनी, 31 पर पहुंचा, वापस टूट गया, वापस तेजी आई है। लेकिन अगर मैं आपको 10 साल का ग्राफ दिखाऊं तो पीसी ज्वेलर्स में भी बिल्कुल वक्रांगी वाला ही हाल है। 2018 से इसका भी सेम फॉर्मेशन देखने को मिला है। 585 रुपए का शेयर ये भी था, इसने भी 8 रुपए का लो बनाया था, वक्रांगी ने भी 8 रुपए का लो बनाया था। देखिए प्राइस चार्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो दोनों का ऑलमोस्ट हमें सेम नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, वक्रांगी ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी जरूर है, उसके बाद गिरने के बाद एटलीस्ट 43 पर है, लेकिन पीसी ज्वेलर्स अभी भी 27 के आसपास ही घूम रहा है, अभी भी उसमें एक रफ्तार नहीं देखने को मिली। और हालांकि ये स्मॉल कैप शेयर है, दोनों की बिजनेस बहुत अलग है, अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत अलग है बिजनेस। 1300 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है इसका, एनएससी में देखें तो 19 से 20 लाख के आसपास का ही इसका वॉल्यूम टुडे। लेकिन प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी थी दिसंबर से फरवरी के बीच में। यहाँ पर देखिए 54.53% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो दिसंबर तक 46% थी, मतलब 8% से भी ज्यादा की क्वांटिटी प्रमोटर ने खरीदी थी। यहाँ पर प्रमोटर है बलराम गर्ग, 43.89% की होल्डिंग उनके पास है और हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में एलआईसी है 1.49% की होल्डिंग के साथ। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 37.42% है। पीसी ज्वेलर्स देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी शानदार है, अच्छी है, तेजी के संकेत यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग होल्ड करने की, मतलब 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 6% लोग बेचकर निकलने की बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। इसके भी रेवेन्यू में आप देखेंगे तो लगातार गिरावट आई है और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो लगातार डिक्रीज भी इनका प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है हमें। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये स्टेबल हो रहा है, 2020 और 21 में ये थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है और प्रमोटर भी अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहे हैं। देखिए 46% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास पिछले साल और अभी 54% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने यहाँ पर देखिए बलराम गर्ग ने 7 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स 10 फरवरी को खरीदे थे और ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। काफी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है प्रमोटर्स के द्वारा। ओवरऑल पीसी ज्वेलर्स के बारे में भी अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि वक्रांगी और पीसी ज्वेलर्स अर्श से फर्श की कहानी बयां करते हैं। बहुत बड़ी रफ्तार थी, बहुत ही कम समय में शेयर ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन जितनी जल्दी ये ऊपर बढ़े उससे कई ज्यादा बड़ी रफ्तार से इन्होंने नीचे आने का भी काम किया है। लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है पीसी ज्वेलर्स का ये अभी के वक्त में पॉजिटिव है। वक्रांगी का ट्रेंड नेगेटिव जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शेयर में दम यहाँ से जरूर है, यहाँ से और ऊपर तक जाएगा। क्योंकि अगर मैं पिछले 3 साल का अगर मैं इसका ग्राफ निकालता हूँ तो 3 साल में हमेशा देखा है कि ये 30 रुपए के रेंज में आने के बाद एक अच्छी रफ्तार दिखाता है। अभी 40 पे है, लेकिन फिर भी तेजी की शुरुआत हुई है और यहाँ से थोड़ी और रफ्तार पकड़ सकता है। और अगर थोड़ा सा नीचे भी गिरता है यहाँ से 30-35 पर तो और बढ़िया खरीदारी के मौके बने, क्योंकि दोबारा ये ऊपर तक जरूर जाएगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दूंगा, दोनों ही शेयर्स हाईली रिस्की शेयर्स हैं, ठीक है। अगर तेजी आई तो शानदार तेजी बनेगी, लेकिन अगर गिरावट आई तो याद रखिए एक बड़ी गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी अगर आप यहाँ पर करते हैं तो ये सोच के खरीदारी करिए कि भैया जितना रिस्क है, ठीक है, उतना रिवॉर्ड भी हो, जितना रिवॉर्ड है उतना यहाँ पर रिस्क भी है। और पर्सनली मुझे लगता है कि हाँ, वक्रांगी और पीसी ज्वेलर्स में आपको डेफिनेटली तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में, लेकिन वो वक्त कब आएगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है कि एक महीने बाद भी ये इसी के आसपास झूमते नजर आ जाए, या फिर हो सकता है कि यहीं से बड़ी रफ्तार दिखा दे। तो अगेन मैं कह रहा हूँ तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन कब आएगी तेजी ये कहना मुश्किल है, वक्त लगेगा। और पीसी ज्वेलर्स की मैं बात करूं तो देखिए धीरे धीरे हम लोग अनलॉक के फेज में आने वाले हैं अगले महीने से और इसी महीने से। और जैसे जैसे मार्केट ओपन होगा ज्वेलरी का बिजनेस आपको बढ़ चढ़ के परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और जो शादी ब्याह का जो मामला है, जो शादी पिछले कुछ महीनों से पोस्टपोन हो रही है, वो डेफिनेटली बहुत जल्दी निपटाई भी जाएगी, शॉपिंग्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी।
तो बिजनेस जो अब तक नुकसान में झेल रहा थे वो खुलते हुए नजर आएंगे और वहां पर फायदा इनको जरूर होगा। वकरांगी पीसी ज्वेलर्स अगेन बहुत ही रिस्की शेयर्स है, लेकिन रिवॉर्ड भी है, खरीदारी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना कि आपको बाद में दिक्कत हो जाए। ठीक है, 1-2 लाख रुपए कभी भी ऐसे शेयर्स में फंसाने नहीं चाहिए। यहाँ पर आप उतना निवेश कर सकते हैं जितना भैया आप कुछ सालों के लिए सह सके, क्योंकि देखिए कितना वक्त लगेगा इसको ऊपर जाने में ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ रफ्तार जरूर दिखाएगा ये, क्योंकि देखिए ट्रेंड इसका पॉजिटिव भी हो रहा है। जो पिछले कुछ क्वार्टर्स को अगर हम देखें तो दोनों कंपनियों ने प्रॉफिट कमाना शुरू भी किया है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से तेजी बन सकती है। तो इसीलिए वक्रांगी और पीसी ज्वेलर्स नजर रखिए दोनों ही कंपनियों के शेयर्स के ऊपर। और अगेन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एक चीज यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो भी वीडियोस यहाँ पर होते हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। अगर आप उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पहले एक बार रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। थैंक यू।